बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुशी और गम के इस हसीन से इम्तिजाज यानी कि जिंदगी को भरपूर तरीके से जी रहे होंगे। जनाब, ब्लू वर्ल्ड सिटी की जानिब से इस बात का इरादा जाहिर किया गया है कि आइंदा 6 माह के दौरान वो पोजेशन जो है वो अपने मेंबर्स को हैंड ओवर करने का बड़ा पक्का इरादा रखते हैं। और अगर वाकई में ब्लू वर्ल्ड सिटी ये काम करने में 6 माह के अंदर कामयाब हो जाती है तो मेरे ख्याल से दैट विल बी अ ह्यूमंगस लीप फॉर ब्लू वर्ल्ड सिटी। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा या नहीं, और एनओसीज के जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस हद तक सॉर्ट आउट हो चुके हैं या हो जाएंगे, इसी बात को आज हम डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो एंड आई एम गोना डू इट राइट नाउ। व्हाट्सअप यूट्यूब, सुहेल द आयरन मैन जाफरी हियर। अगर आप ऐसी ड्रीम लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें आप पैसे के लिए नहीं बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करे तो माय वीडियोस कैन हेल्प यू लॉट। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन टू जॉइन द नोटिफिकेशन स्क्वाड। इनफ विद द सेल्फ प्रमोशन, नाउ बैक टू द टॉपिक के ब्लू वर्ल्ड सिटी ने ये इरादा जाहिर किया है कि 6 माह के दौरान जनाब वो पोजेशन जो है वो हैंड ओवर करेंगे। और ये बहुत बड़ा वैसे उनकी तरफ से इरादा है। और फैज ने कहा था कि किसी गुमा पे तवक्को ज्यादा रखते हैं फिर आज कुएं बुतां का इरादा रखते हैं। तो क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, तो सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो एनओसी है वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है या कि नहीं। तो जनाब, पंजाब की जो वेबसाइट है ई खिदमत, जो कि पंजाब में ये जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं इनके बारे में जो एक डेटाबेस है उस पर अगर हम देखें तो वहाँ पर जो ब्लू वर्ल्ड सिटी का स्टेटस था वो इलीगल था और उसको अब अंडर प्रोसेस कहना शुरू कर दिया है ई खिदमत वालों ने। जिसका मतलब ये है कि जो पहले प्रॉब्लम्स थे कि इनको स्ट्रेट अवे इलीगल करार दिया गया था वो अब कुछ कार्रवाई आगे की तरफ बढ़ी है और इदारे और ब्लू वर्ल्ड सिटी के दरमियान मेरे ख्याल से अब ना कोई बातचीत जो है वो अब आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो चुकी है। और वैसे अगर ये होता है तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम है। वंस अगेन मैं कहूँगा कि जितने लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं कहूँ कि जिस बजट ब्रैकेट के लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, इस प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल होना उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी जो लोअर मिडिल क्लास है उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है ब्लू वर्ल्ड सिटी में सिर्फ और सिर्फ इस ख्वाब के साथ कि उनका इंशाल्लाह वहाँ पर प्लॉट होगा और उस पर वो अपनी तामीर करके अपना घर बनाएंगे। तो ई खिदमत की अगर वेबसाइट देखें तो उनके मुताबिक जनाब अब ये प्रोसेस जो है वो अंडर प्रोसेस है। ब्लू वर्ल्ड सिटी और जो इदारे हैं उनके दरमियान अब गुफ्तो शनीद जो बातचीत है वो अब चल रही है। इदारे उनसे जो भी अब रिकॉर्ड या जो भी उनसे चीज़ें तलब कर रहे हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी उनके साथ तावन कर रही है और इदारे जो हैं वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ तावन कर रहे हैं। और इसकी वजह वही जो पंजाब में ऑर्डिनेंस आया था कि वो सोसाइटी जिनके पास जगह मौजूद है और ऑन ग्राउंड वो काम कर रहे हैं और उनके जो एनओसीज के प्रॉब्लम बने हुए हैं उन सोसाइटीज़ को कुछ थोड़ा बहुत जुर्माना किया जाए और उसके साथ साथ उनके जो एनओसीज हैं उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दिया जाए। तो ई खिदमत जो है उसको देखें तो अंडर प्रोसेस है, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ मैं बताता चला जाऊँ बिकॉज आई ऑलवेज कम आउट एज अ विसल ब्लोअर। तो जो आरडीए की वेबसाइट है बाय द वे उस पर अभी भी ब्लू वर्ल्ड सिटी को इलीगल ही कहा गया है। मैं स्क्रीनशॉट जो है वो कोशिश करूंगा कि वो ऐड हो जाए। ई खिदमत पर अंडर प्रोसेस है लेकिन जो आरडीए की अपनी वेबसाइट है उसके ऊपर अभी भी इलीगल ही लिखा गया है ब्लू वर्ल्ड सिटी को। ओवरऑल वैसे अगर हम कुछ चीज़ें देखें तो व्हेन वी ट्राई टू ऐड तो 1+1 वो इक्वल्स टू इस तरह से हो जाता है कि अगर हम ये 6 महीने में पोजेशन वाली बात देखें और इसके साथ साथ कुछ जो स्टेप्स लिए गए हैं सोसाइटी की जानिब से कि उन्होंने कुछ फाइलें रिफ़ंड भी कर ली हैं और उसके साथ साथ अगर हम देखें कि जो ई खिदमत के ऊपर भी ये जो अंडर प्रोसेस वाला सिलसिला चल निकला है तो मेरे ख्याल से शायद अब इनकी दाल गल जाएगी ब्लू वर्ल्ड सिटी वालों की। तो बज़ाहिर देखने में वाकई ये लग रहा है कि शायद ना अब इनका काम बन जाएगा क्योंकि सोसाइटी ने अगर तो प्लॉट्स वापस लिए हैं, चाहे सारे नहीं लिए बाय द वे, क्योंकि इस पे वैसे जो मेरी ओपिनियन थी उस पर काफ़ी ज़्यादा मुझे क्रिटिसाइज भी किया गया है। आई लाइक दैट बाय द वे, लेकिन मुझे उनका वो डिसीजन जस्टिफाइड लगा कि वो सारे प्लॉट्स क्यों नहीं वापस ले सके। लेकिन अगर सोसाइटी ने कुछ प्लॉट्स वापस लिए हैं तो मेरे ख्याल से वो शायद इसीलिए लिए हैं बिकॉज दिनों के अब उनके प्लॉट्स जो हैं उनकी वर्थ ज़्यादा होने वाली है और अगर किसी ने सिर्फ डाउन पेमेंट पे फंसाए हुए हैं तो उनको पैसे दे के उनसे वो जो फाइल्स हैं वो प्लॉट्स जो हैं वो वापस ले लिए जाएं।
बाय द वे, अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी को एनओसी इशू हो जाता है तो मेरे ख्याल से इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी पर भी पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास एनओसी मौजूद है और उनका जो ज़्यादा एम्फोसिस है वो प्रोजेक्ट को बड़ा करने पे है रादर डिलीवरिंग दैट। और ये बात सिर्फ मैं नहीं करता, अब उनके अपने इन्वेस्टर भी करने लग गए हैं। और आप कैपिटल स्मार्ट सिटी पर कोई भी जो वीडियो है उसमें चले जाएं, ख़ास तौर पे अगर उसमें जो मैनेजमेंट है और उनकी कोई स्पीच उसके अंदर इंक्लूडेड है, तो यू वुड सी के पीपल आर वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड बाय दिस टाइम। तो मेरे ख्याल से सस्ता है ब्लू वर्ल्ड सिटी, तो उसका थोड़ा बहुत जो है वो इम्पैक्ट अगर लॉन्ग टर्म में बाय द वे ना भी पड़े तो शॉर्ट टर्म में शायद पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड शुरू हो जाएगी और बहुत सारा नया इन्वेस्टर जो है वो अगर ये देखेगा कि यार यहाँ पर सस्ता माल है और उसकी रीसेल वैल्यू भी इस्टेब्लिश हो जाए। बाय द वे दीज आर ऑल इफ्स एंड दे आर बिग इफ्स बाय द वे, क्योंकि एनओसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ई खिदमत पर अगर सिर्फ और सिर्फ स्टेटस चेंज हो जाए, अंडर प्रोसेस हो जाए, तो ये इस बात की कोई निशानदेही नहीं है कि एनओसी मिल चुका है या मिल ही जाएगा। प्रोसेसेस चलते भी हैं, फिर प्रोसेसेस रुक भी जाते हैं, तो 100 चीज़ें चलती रहती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इफ्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर सिमिलर एरिया के अंदर 2 प्रोजेक्ट्स हैं और एक में रीसेल वैल्यू इस्टेब्लिश हो जाए और वो प्रोजेक्ट सस्ता भी हो, तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर जो है वो फिर उसकी तरफ शायद जल्दी चला जाए, रादर के एक और प्रोजेक्ट है और वहाँ पर आप समझें कि प्राइस ज़्यादा है। बिकॉज मैंने ये देखा कि इन्वेस्टर जल्दी ही प्रोजेक्ट में जाके दे वांट टू गेट आउट ऑफ दैट प्रोजेक्ट विद प्रॉफिट्स एज सून एज पॉसिबल, ताकि उनके पैसे किसी तरह से रुक ना जाएं। जो सैवी इन्वेस्टर्स हैं मैंने उनको देखा है कि वो प्रॉफिट के साथ अपना पैसा कम प्रॉफिट के साथ पैसा निकालने को ज़्यादा तरजीह देते हैं, रादर के ज़्यादा प्रॉफिट के साथ उनका पैसा बिल्कुल फंसा रहे और उनके रीच से बाहर निकल जाए। तो मेरे ख्याल से ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अगर हम देखें तो रीसेल वैल्यू स्टैब्लिश हो सकती है और कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है उसकी मार्केट को थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो सकती है। शायद जो नई बुकिंग है वो भी थोड़ा बहुत इसका हिट लें इन केस अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो एनओसी है वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि छोटी डाउन पेमेंट है। और अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करें तो उनकी डाउन पेमेंट्स ऑफ कोर्स इनसे ज़्यादा, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट के रेट्स ज़्यादा हैं। विदाउट गोइंग इनटू डिटेल के यार जो एमिनिटीज़ हैं जो कैपिटल स्मार्ट सिटी प्रॉमिस कर रहा है वो क्या और किस तरह की एमिनिटीज़ हैं, ऑफ कोर्स ब्लू वर्ल्ड सिटी उनका मुकाबला नहीं कर सकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो इन्वेस्टर जो है वो इस बात की केयर नहीं करता कि क्या किस तरह की एमिनिटीज़ हैं। अगर पैसे मिल रहे हैं तो लोग चले जाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, निकल आते हैं और उनके लिए शायद ये मैटर नहीं करता कि कौन कौन सी एमिनिटीज़ कहाँ से आने वाली हैं। तो जनाब एक चीज़ मैं पहले क्लियर करता चला जाऊं कि ये वीडियो किसी तरह से भी ब्लू वर्ल्ड सिटी के लिए इंडोर्समेंट नहीं है। मैंने अभी तक अपना 1 रुपया भी ब्लू वर्ल्ड सिटी में नहीं लगाया, ना ही अपने किसी भी एक क्लाइंट का इन्वेस्टर का पैसा वहां पर लगवाया है और अभी तक मैं किसी भी तरह से ब्लू वर्ल्ड सिटी को रेकमेंड नहीं करता हूं। लेकिन उसके साथ साथ जो हालिया सूरत हाल है उस पर कुछ कमेंट कर देना, इट इज़ नॉट लाइक के आप किसी चीज़ को रेकमेंड कर रहे हैं या मेरा ये कह देना कि यार हो सकता है इनको जल्दी एनओसी मिल जाए, ये किसी तरह से कोई रेकमेंडेशन है। इट इज़ नॉट। आई डोंट रेकमेंड ब्लू वर्ल्ड सिटी एट ऑल, एटलीस्ट फॉर नाउ। बाकी फ्यूचर के अंदर कुछ चीज़ देखी जाएगी। तो ये थी जनाब हमारी आज की वीडियो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है उसका जो एनओसी का स्टेटस है वो चेंज हुआ है और इसके क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी को एनओसी मिल जाता है। एंड वंस अगेन आई वुड से कि देयर आर सो मेनी इफ्स इन्वॉल्व्ड, तो हर चीज़ को ज़रा अपनी जिम्मेदारी से जागते रहना, किसी तरह रहना, अपना जो आपका एनालिसिस है उस पर आपने फैसले करने हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, किसी बात के साथ एग्री करते हैं ज़रूर बताएं, डिसएग्री करते हैं वो भी ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।